Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today we will learn about present continuous tense. First of all, we will do simple sentences. इसके लिए हमें इसकी तारीफ का पता होना ज़रूरी है। प्रेजेंट से हमें पता चलता है कि जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने हाल में पाया जाए। कॉन्टीन्यूस सजेस्ट जारी रहना, जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने हाल में जारी हालत में पाया जाए। अब उर्दू फ़िक्रात के आखिर ऐसा क्या आएगा कि हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के फ़िक्रात हैं। तो लीजिए, इसके आखिर में कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं आएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये फ़िक्रात प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के हैं। जैसे मैं हाथ लिख रही हूँ, वो चाय पी रहा है। रही हूँ और रहा है से हमें पता चल गया कि ये फ़िक्रात किस टेंस से बिलोंग करते हैं। अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम और इस एम आर के बाद इनमें से कोई वर्ड एक यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। उसके साथ हम लोग आईएनजी का इजाफा कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं हाथ लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई जो है इसमें सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। राइटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है, और अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। अब हम इसका चार्ट देखेंगे किन अल्फाज के साथ इज आता है, किन प्रोनाउन के साथ एम आता है और किसके साथ आर आता है, जिससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर, सिंगुलर इज, प्लूरल आर। अब हम सिंपल सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर सेम ही होगा और प्रोनाउंस चेंज होंगे, जिससे हमें मज़ीद क्लियर होगा किन प्रोनाउन के साथ इस लगता है, किन के साथ एम और किन के साथ आर लगता है। मैं हाथ लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। हम हाथ लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ लेटर। तुम हाथ लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। वो हाथ लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। वो हाथ लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। वो हाथ लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग अ लेटर। सिंगुलर की एग्जाम्पल्स देखें, आमना इज राइटिंग अ लेटर। अब प्लूरल की एग्जाम्पल्स देखिएगा, आमना एंड अम्मारा आर राइटिंग अ लेटर। अम्मारा और आमना जो है वो मिल के प्लूरल हो जाती हैं, इसलिए इनके साथ आर इस्तेमाल होगा। सादा फिक्रात के बाद अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। ये कोई मुश्किल सेंटेंसेस नहीं हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला देख लेते हैं, ताकि हमें ये फ़िक्रात बनाने में आसानी हो। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, प्लस एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं हाथ नहीं लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। He is not writing a letter. She is not writing a letter. They are not writing a letter. अब हम इसके सवालिया फ़िक्रात को भी देखते हैं, ताकि हमें सवालिया फ़िक्रात बनाने में भी कोई मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले हम
सवालिया फ़िक्रात के फार्मूले की तरफ आते हैं। जो इस एम आर है ये फ़िक्रे के बाहर आ जाएगा। इसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। डियर स्टूडेंट्स, सवालिया फ़िक्रात के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो फ़िक्रा आपका जो है वो गलत कंसीडर होगा। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। क्या मैं खत लिख रही हूँ? एम आई राइटिंग अ लेटर? आर वी राइटिंग अ लेटर? आर यू राइटिंग अ लेटर? इज ही राइटिंग अ लेटर? इज शी राइटिंग अ लेटर? आर दे राइटिंग अ लेटर? ये कुछ सवालिया फ़िक्रात की एग्जांपल्स थी। अब इस टेंस की समरी के तौर पे कहा जा सकता है कि इसमें इस एम या आर का इस्तेमाल होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। बाकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे ही लगते हैं। मनफी फ़िक्रात में इज़ नॉट, एम नॉट और आर नॉट इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। और सवालिया फ़िक्रात में इज़, एम या आर को फ़िक्रात से बाहर ले आते हैं, देन सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। आई होप स्टूडेंट्स you will learn a better understanding from this video. Hope for the best. Thank you.